देखिए, आज मुझे बहुत गर्व हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के यशस्वी नेता हैं, कितनी सादगी से अंतिम संस्कार हुआ। कोई भीड़ भाड़, बहुत जैसे कहते हैं ताम झाम नहीं, लाखों लोग जुड़ सकते थे ना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ। मोदी जी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और फिर काम पर लौट गए। अब वहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक मैसेज घूमता हुआ दिखाई पड़ा। इसी से प्रभावित होकर गोदी पत्रकारों ने मोदी भक्ति में सारी सीमाएं लांघ दी। इन लोगों ने चापलूसी की सारी हदें पार कर दी। अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, ये तमाम ऐसे पत्रकार थे या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व मंत्री मोदी जी की भक्ति में अपने आप को आगे दिखाने के लिए एक ट्रेंड में सेट हो गए। व्हाट्सएप का जो मैसेज घूम रहा था उसी को फॉलो करते हुए इन लोगों ने सोशल मीडिया पर, टीवी पर एक नैरेटिव गढ़ना शुरू किया कि मोदी जी ने कोई ठाट बाट नहीं दिखाई, भीड़ नहीं आई, राजसी सम्मान तक की बातें लोग लिखते नजर आए। मां होती है, वो अपने आप में ठाट बाट है, राजसी सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन एक संवैधानिक चीजों को जोड़ करके कुछ गोदी पत्रकार इसमें अपनी भक्ति दिखाते नजर आए। हम इन्हीं सब बिंदु पर अभी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। कुछ लोगों के ट्वीट्स दिखाएंगे ऐसे गोदी पत्रकारों के बारे में जो अंधभक्ति में डूबे हुए अभी भी कुछ न कुछ करते ही दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले एक ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। यह ट्वीट है अमीश देवगन का। अमीश देवगन ने क्या लिखा? पीएम मोदी की मां हीराबा इस दुनिया में नहीं रही। जिस सादगी के साथ पीएम ने उनका अंतिम संस्कार किया वो वीआईपी कल्चर वालों को नसीहत है। न कोई अंतिम दर्शन यात्रा, न राजकीय सम्मान, न ट्रैफिक जाम, न राजसी तामझाम। मोदी जी ने पीएम नहीं बल्कि एक बेटे के तौर पर हीराबा को अंतिम विदाई दी है। फिर उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं जिसमें एक ममता बनर्जी वाला दिखाई पड़ता है कि ये वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाया है कि ममता बनर्जी मोदी जी से कह रही हैं कि सर आप रेस्ट कर लीजिए, मां के बिछड़ जाने का गम मैं भी महसूस कर चुकी हूं, बहुत ही असहनीय होता है। उसे इन्होंने शेयर किया। दूसरा, मां के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर लेकर जाते नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अमीश देवगन ने शेयर की। लेकिन इसमें जो उन्होंने लिखा, अंतिम दर्शन यात्रा, राजकीय सम्मान, न ट्रैफिक जाम, न राजसी तामझाम। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो बात है राजकीय सम्मान, क्या मोदी जी की मां किसी संवैधानिक पद पर थी जो गोदी पत्रकार राजकीय सम्मान की उम्मीद लगाए बैठे थे? पहली बात तो यह। दूसरी बात, राजसी तामझाम, क्यों कोई तामझाम होगा, जरूरी है क्या? और इसी को लेकर गोदी पत्रकारों की पोल खुलती चली गई। दरअसल ये सारी चीजें कहां से हैं? व्हाट्सएप से एक मैसेज निकला, वो मैसेज भी हम आपको दिखाते हैं। फिर कुछ और पत्रकारों के ट्वीट भी दिखाएंगे और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद के भी वीडियो को सुनाएंगे कि कैसे मोदी भक्ति में ये लोग डूबे जा चुके हैं। सुनील शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, यह मैसेज व्हाट्सएप पर घूम रहा है, भाजपा आईटी सेल मोदी जी की छवि में 4 चांद लगाने में लग गया है। अब मैसेज क्या था ये देखिए, फॉरवर्डेड मैसेज है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी देहावसान की खबर लगा कि आज तो उनका पार्थिव शरीर कहीं अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर जैसा अन्य राजनेताओं के परिवार जन की मृत्यु में होता है, राजसी तरीके से अंतिम संस्कार होगा। पूरा अंतिम संस्कार का कार्यक्रम सियासी हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचते सोचते टेलीविजन ऑन किया तो देखा मोदी जी और उनके भाई पंकज भाई मोदी सहित परिवार जन तो मां के पार्थिव शरीर को बिल्कुल सामान्य तरीके से लेकर शमशान पहुंच चुके हैं। मतलब इतनी सामान्यता तो मध्यम आम लोगों के परिवारों में नहीं देखने को मिली। चित्र देखकर विश्वास नहीं होता कि विश्व के इतने बड़े नेता अपनी मां को सामान्य बांस और घास की अर्थी को कंधा देकर चल रहा है, जैसे कोई मोहल्ले या कॉलोनी में शांत हो गया हो। वाकई भूतो न भविष्यति, ये सब मोदी जी की इच्छा से ही हुआ है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को जन्म देने वाली मां को शत शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। ये व्हाट्सएप पर एक मैसेज है
और इसी मैसेज से गोदी पत्रकार भी प्रभावित हुए। उन लोगों का भी ट्वीट कमोबेश ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अब जरा देखते हैं अमन चोपड़ा सरीखे लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं और उनका क्या सोचना है कि मोदी जी ने इतने सामान्य तरीके से अपनी मां का अंतिम संस्कार क्यों किया है। अमन चोपड़ा ने लिखा कर्मयोगी और 2 तस्वीरें शेयर की है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, दूसरा मोदी जी की है। मां को मुखाग्नि देने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद वो काम पर लौट आए, वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। उसी को लेकर एक न्यूज है, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी अटेंड्स बंगाल इवेंट्स वर्चुअली, सीएम ममता बनर्जी सेज मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ लाइफ। और ममता बनर्जी ने उन्हें तो रेस्ट करने की भी सलाह दी, क्योंकि यह ऐसा मौका था जब मोदी जी को उस वक्त वहां होना चाहिए, अपने परिवार के बीच में होना चाहिए, लेकिन मोदी जी काम पर लौटे। तुलना कैसे हुई? वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर विशेष, कोर्ट में पत्नी की मृत्यु का तार मिला, उसे जेब में रखा और लड़ते रहे केस, और तुलना हो गई। तो चापलूसी में ये लोग अव्वल आ गए हैं और फिर ये सिद्ध करने में लगे हैं कि मैं सबसे बड़ा भक्त, तो मैं सबसे बड़ा भक्त। अब जरा न्यूज 24 पर रविशंकर प्रसाद का एक वीडियो है, उसमें वो कहते क्या नजर आए। पीएम मोदी की मां का अंतिम संस्कार सादगी से हुआ, भीड़ भी जुट सकती थी, लेकिन पीएम ने ऐसा नहीं किया, हमें पीएम पर गर्व है। आइए जरा सुनते हैं रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा और उन्हें प्रशांत कनौजिया ने क्या ट्वीट करके जवाब दिया। और देखिए, आज मुझे बहुत गर्व हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के यशस्वी नेता हैं, कितनी सादगी से अंतिम संस्कार हुआ। कोई भीड़ भाड़, बहुत जैसे कहते हैं ताम झाम नहीं, लाखों लोग जुट सकते थे ना, तो ये, और फिर उसके बाद वो काम में चले गए। तो आज तो मुझे अपने प्रधानमंत्री पर बहुत मान हुआ, बहुत गर्व हुआ। तो सुना आपने, रविशंकर प्रसाद को ऐसा लग रहा था कि बहुत ही तामझाम होगा, भीड़ जुट सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए उनको प्रधानमंत्री पर गर्व है। अब इसी को शेयर करते हुए प्रशांत कनौजिया ने लिखा, शोक में भी चापलूसी से बाज नहीं आए पूर्व मंत्री जी। रविशंकर प्रसाद एक वक्त भारतीय जनता पार्टी में काफी कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, अच्छा पोजीशन था, मंत्रालय भी ठीक ठाक उन्हें मिलता था, लेकिन अचानक से समय बदला और इनके जैसे सीनियर लीडर साइड कर दिए गए। फिर भी लगे हुए हैं, किसी उम्मीद में होंगे। बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी को जो करना था उन्होंने किया, लेकिन उनके आसपास चाटुकारिता करने वाले इस चीज को भुनाने में लगे हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि गढ़ने में, दूसरी बात कि दिखाने में कि हम कितने बड़े चापलूस हैं। इन्हीं सब काम में ये लोग लगे दिखाई पड़ते हैं, चाहे अमन चोपड़ा हो, अमीश देवगन हो, सुधीर चौधरी हो, अंजना ओम कश्यप हो, ऐसे तमाम गोदी पत्रकार हैं जो आपको ऐसा ही करते दिखाई पड़ेंगे अगर आप उनके ट्विटर को खंगालेंगे तो। दूसरी बात, रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों ने तो जो लोग मोदी जी के आज के क्रियाकलाप पर, खासकर जब मां को मुखाग्नि देने के बाद वो काम पर लौटे, उस पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनसे भिड़ गई, उनके साथ बहस करने लगी कि आप कम से कम राजनीति का मोहरा ऐसी चीजों पर ना बनाएं, निर्लज्जता ना दिखाएं। उनके ट्वीट भी वायरल हुए। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी मां के निधन के बाद शोकाकुल है, असहनीय दर्द को झेल रहे हैं, क्या आज के दिन वो अपने परिवार के साथ समय बिता नहीं सकते थे? गुजरात में रहकर अपने भाई के बीच रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। वो काम पर लौट आए। अब किस काम के लिए गए थे? तो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए, वर्चुअली वो भी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश में और भी मंत्री हैं या नहीं है? रेल मंत्री भी यह काम करके दिखा सकते थे। आज के दिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण था कि पूरा समय कम से कम परिवार को देते। आपके कर्मयोगी होने पर कोई शक नहीं है, लेकिन परिवार के साथ रहने से आपके काम को कोई छोटा नहीं कह सकता था। हालांकि बाद में जानकारी यह भी आई है कि मोदी जी के परिवार के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही यह मैसेज देने की कोशिश की है कि सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप देना चाहते हैं मोदी जी की मां को, तो आप लोग भी काम करते रहें और इसी से सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें मिल जाएगी। फिर भी गोदी पत्रकार तो अपने
प्रचार तंत्र में लगे हुए हैं, मोदी जी की छवि गढ़ने में लगे हुए हैं और इसी को लेकर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।